देखिए क्लास टॉपिक है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम क्या होता है? पानी के अंदर एक इमेजिनरी कॉलम बन जाता है। पानी के अंदर इमेजिनरी कॉलम बन जाता है अगर, ठीक है। कॉलम मतलब स्तंभ, खम्भ इस टाइप का, ठीक है, सिलेंडर टाइप का, ये कहलाता है लिक्विड कॉलम। ठीक, जैसे पानी के अंदर कोई भी भंवर बन जाए या कुछ इतना एरिया जहाँ से पानी खाली हो जाए, वो कहलाता है लिक्विड कॉलम। ओके, अब लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द प्रेशर इन अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज सेम एवरीवेयर इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्ट। ये पास्कल का लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक यही हम पढ़ेंगे। पास्कल ने कहा था कि पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम होता है हर जगह। ठीक है, मतलब अगर ये बकेट है पानी से भरी हुई तो इसमें यहाँ और यहाँ प्रेशर क्या होगा? इक्वल। यहाँ और यहाँ हर जगह प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। ओके, उसके बाद द वेट ऑफ द लिक्विड इन द इमेजिनरीली सिलेंड्रिकल कॉलम इज। अब ये जो कॉलम हमारा बना है इसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड होगा तो उस लिक्विड का जो वेट है वो कितना है? mg। हमने कहा था वेट हमेशा नीचे की तरफ वर्क करता है, ठीक। तो इस लिक्विड का जो वेट है वो है mg। तो mg इक्वल टू, m को हम क्या लिख सकते हैं? मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। भाई डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। m की जगह पर हमने लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी का वेट जो है वो mg होता है और जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। नीचे मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। तो इसमें भी इसका वेट mg है जो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब अर्थ की तरफ। अब वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट। ये इसकी हाइट है और एरिया कितना है? ए है लिक्विड कॉलम का। तो वॉल्यूम को हमने लिख लिया ए इंटू एच, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी हमने रो ले ली तो लिक्विड की डेंसिटी रो हो गई इंटू जी। क्या हो गया? ए एच रो जी। ये रो है लिक्विड की डेंसिटी। ओके, अब since the cylinder of the liquid is in equilibrium the net force on it must be zero। अब ये जो लिक्विड कॉलम है ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये जो है वो इक्विलिब्रियम है, मतलब रुका हुआ है। तो ये एक ही कंडीशन में रुकेगा कि इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब किसके इक्वल हों? जीरो के इक्वल हों, ठीक है, तभी तो। वरना मान लीजिए अगर ये ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये लिक्विड कॉलम ऊपर की तरफ भागेगा। नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड कॉलम नीचे की तरफ भागेगा। तो ये एक ही कंडीशन में रुका रह सकता है जब ऊपर नीचे दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स जो हैं वो क्या हों? इक्वल हों या फिर दोनों का सम जीरो हो, ठीक। तो अब देखो नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो P1A है क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो एक तो ये P1A है, ठीक। और नीचे की तरफ दूसरा फोर्स क्या है? mg। F इक्वल टू mg होता है, तो दूसरा फोर्स है हमारा mg। तो P1A प्लस mg, ये दोनों फोर्स हो गए नीचे की तरफ लगने वाले। और P2A है ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस P2A क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो P1A प्लस mg माइनस P2A इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। उसके बाद P1A प्लस mg की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर ली तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक। दिस इक्वेशन शोज हाउ पास्कल्स लॉ P2 माइनस P1 इक्वल टू ज़ीरो इज़ मोडिफाइड ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और यही इक्वेशन जो है वो पास्कल लॉ को प्रूव करती है। अब अगर h जीरो हो जाए, लिक्विड कॉलम की हाइट अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 इक्वल टू ज़ीरो, यानी P1 इक्वल टू P2। ओके।